Hey guys, welcome back to my channel. This is Aditi this side and today we are going to start a topic, a very small topic but important हो जाता है अगर समझ ना आए तो. This is anaerobic respiration. So before further going on to this topic, I want to tell you about respiration. ये anaerobic respiration है क्या? तो anaerobic respiration से पहले जानते हैं कि respiration क्या होता है. Look, respiration ना दो वे में होता है. First is internal way and the second is external way. मतलब सांस लेना, externally सांस लेना क्या? Inhalation और exhalation, right? सांस लेना और छोड़ना. This is what? External. ये एक्सटर्नली हो रहा है तो रेस्पिरेशन ये एक्सटर्नली वे से हो गया. बट इंटरनली क्या होता है, अंदर क्या होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म है. बट इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अंदर जो फूड हम खाते हैं उससे ब्रेक डाउन हो करके जो एनर्जी मिलती है दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. ओके, और रेस्पिरेशन को क्लासीफाई करने का एक और वे है कि आप ऑक्सीजन, लुक व्हाट वी अभी तक में हम क्या जानते हैं कि वी टुक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? पता है, यही चीज पता है. इसके बेसिस पे हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर एब्सेंस में. ठीक है. जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, जो हमारा बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जो कि एक अलग ही वीडियो बनेगा, बट वो अलग चीज हो जाता है. तो वो हो जाता है जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेते हैं. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन. हियर फूड इज व्हाट? ग्लूकोज. फूड इज व्हाट? ग्लूकोज. अब वो वाला ग्लूकोज नहीं, डाबर ग्लूकोज वाला नहीं, ठीक है, वो नहीं. Food is broken down to release energy in the absence of oxygen. The important point is that कि absence of oxygen, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है उसके absence में जब फूड ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज करता है उसको anaerobic respiration कहते हैं. Aerobic in the presence of oxygen. Anaerobic मतलब नहीं है भैया, absence of oxygen, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है. Yeast and many bacteria respire this way. और इसी प्रोसेस को बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहे हुए जो रेस्पिरेशन होता है इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन. इसी को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. और यही फर्मेंटेशन भाई साहब, इसी से क्या बनता है? वाइन, ब्रेड. इसी प्रोसेस से वाइन और ब्रेड बनाया जाता है. लुक, ग्लूकोज इज देयर, वी डू व्हाट? वी हैव जस्ट ब्रोकन डाउन. हाँ, हम लोग तोड़ के नहीं करते, ये मैकेनिज्म इंटरनली होते रहता है हमारे बॉडी में. अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जब रिलीज होता है इसी को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. यही एनर्जी यूज्ड अप हो जाता है किसमें? यीस्ट और मेनी बैक्टीरियाज में. यू विल सरप्राइज टू नो कि कभी कभी हम लोग के भी साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. अब वो कैसे होता है? वो भी इसी में आता है, एनारोबिक में ही आता है, तो उसको भी चलो देखते हैं. लुक, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो इसमें कार्बन की नंबर कितना है? 6. तो यही है यहाँ पे C, यहाँ पे C मतलब क्या है? कार्बन. ठीक है, गाली मत समझ लेना, C कुछ और नहीं है, C कार्बन है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. ये ब्रेक डाउन होता है. पहला स्टेप सब में कॉमन है, पाइरूवेट बनाना. पाइरूवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब 6 से 3 हुआ है भाई साहब, टूटा होगा, कम हुआ होगा. मीन्स टू से 6 से 3 होना क्या होता है? कम हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे 6 कार्बन से 3 कार्बन हो गया, कम हुआ, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है. अब देखो, 3 केसेस बनता है. पहला, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास है ही नहीं. ह्यूमन में नहीं होता ऐसा. ठीक है, ह्यूमन में एब्सेंस नहीं होता ऑक्सीजन का, यीस्ट में होता है. तो उसमें क्या भी बताया? अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी. CO2 समझ में आ रहा है ना? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है,
जो कि हम लोग जनरली रिलीज करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। अब नॉर्मल केसेस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन है, जैसे नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं, तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब बोलोगे मैम नाक से कहाँ पानी आ रहा मेरे, भाई साहब वो नाक से नहीं आता, वो इंटरनली रह जाता है, ठीक है। वाटर और एनर्जी, मैं बोल रही हूँ एनर्जी कहाँ से आ रही है, मैंने जो फूड खाया है वो ब्रेक डाउन हो करके मुझे एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये तो बात रही एब्सेंस और प्रेजेंस में। अब याद करो, एक बार रेस हुआ था तुम लोग का, कभी भी बचपन वगैरह में कभी भी तुमने रेस लगाया, जी जान लगा के दौड़ गए, ठीक है। लास्ट में अब मतलब बहुत टाइम के बाद पीटी पीरियड आया, ठीक है, बहुत टाइम के बाद, और सर ने अलाउ कर दिया कि जाओ भाई आज तुम जाके खेलो। रेस लगाए तुम लोग, क्या हुआ, मस्त मजे से दौड़ गए खेलने के लिए, रेस लगाए, तुम तो अपने जी जान लगा दिए कि मुझे जीतना है, गए 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 गए, लास्ट में जीत भी गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सांस की कमी होने लगती है, लगता है कि मतलब जीत तो गए, खुशियां लगे, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जब कोई भी काम तुम एकदम साइमल्टेनियसली तो नहीं कहेंगे, मतलब बहुत फास्ट अगर तुम वो काम करते हो, तुम्हारा रेट उस चीज़ का करने का फास्ट हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे पास जितना ऑक्सीजन अभी तुमको दौड़ रहे हो, एनर्जी ऐसे मैं खड़ी हूँ ये वो, अभी के कंपैरिजन में अगर मैं दौड़ूँ तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, राइट। तो उस टाइम एनर्जी और चाहिए, और दौड़ने पे अच्छे से सांस नहीं ले पा रही मैं, तो अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो उस टाइम में हमारे मसल सेल्स में ऐसा होता है, जब हमारे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी का अमाउंट कम होता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है भाई साहब, इसके वजह से मसल क्रैम्प होता है, ठीक है, दर्द होने लग जाता है, पैरों में दर्द होगा, मतलब जिस भी एरिया में लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, जिस भी मसल सेल में, वहाँ पे मसल क्रैम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है। हाँ, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, अगर तुम सफिशिएंट ऑक्सीजन फिर मिलने लगता है तो ठीक हो जाता है, बट लैक्टिक एसिड जब तक रिलीज होता है तब तक मसल क्रैम्प होता है, पेन होता है। तो ये केस था पहला, एकदम कॉमन स्टेप, पायरुवेट बनना, मतलब 6 कार्बन से 3 कार्बन बन जाना, टूटना। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की कमी ही नहीं, खत्म ही है ही नहीं ऑक्सीजन, एब्सेंस है, तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा। ऑक्सीजन की कमी है मसल सेल्स में, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, जिसके कारण मसल क्रैम्प होता है। और भाई साहब जब नॉर्मल है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू टॉक टू यू राइट नाउ. We are done with this topic, so bye bye.